ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा या अचला एकादशी व्रत की कथा। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को धारण किया जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे पाप नष्ट होते हैं। अपरा एकादशी की महिमा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी भक्त इस अपरा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं उससे जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं वो इस व्रत की महिमा से नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सबके पाप अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाएं तो वे नरक को जाते हैं, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य नरक में जाते हैं। ऐसे अधम भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पतिवार के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदार जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। हाल में ब्याई हुई गाय, भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने में कुल्हाड़ी के समान है। ये अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने ये अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, ये अपरा एकादशी का व्रत तुम्हें भी करना चाहिए। इससे तुम्हें अपने खोए हुए राज्य की प्राप्ति होगी और सभी प्रकार से समर्थ हो सकोगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।